फैसल शफकत भट्टी सरगोदा में दहशत की अलामत बन चुके थे, मगर क्यों? ये किस्सा शुरू होता है 1997 में, जब सरगोदा की कलियार फैमिली के साथ जायदाद के तनाजे पर फैसल शफकत भट्टी के वालिद को कत्ल कर दिया गया था। फैसल शफकत भट्टी की दहशत बैठ गई। वो पहले से ज्यादा शेर हो गया। लोगों की जमीनों पर कब्जे, चोरियां, डकैतियां और गरीबों की इज्जत लूटना शुरू कर दी। फरवरी 2024 आ गया। इसका सामना हजाम की दुकान पर काम करने वाले नवाज फकीर से पड़ा, जो शायर था। 26 फरवरी 2024 को फैसल शफकत भट्टी अपनी फैमिली समेत बाहर चला गया, मगर नवाज फकीर की वो नज़म नहीं भूला। इस एक नज़म का जवाब फैसल शफकत भट्टी ने नवाज फकीर के 6 लोगों को कत्ल कर दिया। तो फैसल शफकत भट्टी ने बेशुमार लोगों को उनके घर पहुंच गए और कहा कि 50 लाख लेकर सुलह कर लें, वगरना तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। फैसल शफकत भट्टी सरगोदा का डॉन, जिसने 3 मरले जमीन के लिए 7 लोगों का कत्ल कर दिया, और मजमूई तौर पर उस बंदे ने 14 कत्ल किए थे, और ये अपने नाम की दहशत बनाकर रखता था। सरगोदा का ये डॉन, इसके क्या क्या कारनामे थे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जनाब, नवाज फकीर की 3 मरला जमीन इसके भयानक अंजाम की वजह बनी। जनाब, ये नवाज फकीर कौन है? नवाज फकीर एक नाई की दुकान पे काम करता है, और फकीर इसका तखल्लुस है, और ये शायर था। इस शायर ने एक नज़म लिखी, और ये नज़म जो कि फैसल शफकत भट्टी को इंतहाई बुरी लगी, और उस नज़म के बदले 7 लोगों का ये कत्ल करता है। जनाब, उंगलियों में भारी भरकम मुंदरियां, काले चश्मे और लंबे बालों से पहचाने जाने वाले फैसल शफकत भट्टी सरगोदा में दहशत की अलामत बन चुके थे, मगर क्यों? ये किस्सा शुरू होता है 1997 में, जब सरगोदा की कलियार फैमिली के साथ जायदाद के तनाजे पर फैसल शफकत भट्टी के वालिद को कत्ल कर दिया गया था। फैसल शफकत भट्टी ने इस कत्ल के बदले में कलियार फैमिली के 7 बंदे कत्ल कर दिए। सिर्फ यही नहीं, इस वाकये के बाद कलियार फैमिली को घुटने टेक कर माफी भी मंगवाई, और इन्हें अदालतों में केस की पैरवी करने से भी दस्तबरदार करवाया। इस वाकये के बाद सरगोदा फैसल शफकत भट्टी की दहशत बैठ गई। वो पहले से ज्यादा शेर हो गया। लोगों की जमीनों पर कब्जे, चोरियां, डकैतियां और गरीबों की इज्जत लूटना शुरू कर दी। वो वहां का बड़ा डॉन बन गया, जिसका इजहार इसने अपने हुलिये और लाइफस्टाइल से करना शुरू कर दिया। बड़े लोगों से असर और रसूख बनाकर इलाका मकीनों पर जमीन तंग करने लगा। यहां तक के फरवरी 2024 आ गया। इसका सामना हजाम की दुकान पर काम करने वाले नवाज फकीर से पड़ा, जो शायर था। ये वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले ये बताया, ये शायर था और मस्कीन गरीब आदमी था। वो शायर होने की वजह से फकीर तखल्लुस करता था। ये फकीर जो है उसका तखल्लुस था, और नवाज जो है उसका नाम है। नवाज फकीर के पास 3 मरले जमीन थी, जहां वो रिहायश पजीर था। जमीन भी ऐसी के जैसे देहातों में रोड़ी की जमीन होती है, जिसकी इतनी वक़्त नहीं थी। फैसल शफकत भट्टी ने नवाज फकीर से वो जमीन खरीदना चाहिए, जिसे नवाज फकीर ये कहकर मना कर दिया कि जनाब, आप मुरब्बों के मालिक हैं। इस 3 मरले की जमीन की आपके जाहो जलाल के सामने क्या वक़्त है, मगर ये मेरी कुल कायनात है। फैसल शफकत भट्टी को ये इनकार बहुत बुरा लगा। उसने अपने मुस्टंडों के जरिए अब नवाज फकीर को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इस वजह से तंग आकर नवाज फकीर फैसल शफकत भट्टी के खिलाफ एक नज़म लिख डाली। 26 फरवरी 2024 को फैसल शफकत भट्टी अपनी फैमिली समेत बाहर चला गया, मगर नवाज फकीर की वो नज़म नहीं भूला। इस एक नज़म का जवाब फैसल शफकत भट्टी ने नवाज फकीर के 6 लोगों को कत्ल कर दिया। सबसे पहले 28 फरवरी 2024 को नवाज फकीर के 12 साला कमसन बेटे को गोलियों से भून डाला। 12 साला बच्चा ये सोचकर रूह कांप उठी, मगर उस जलील को तरस ना आया। फिर नवाज फकीर के 80 साला भाई नजर को इस तरह बर्बरियत से मार डाला। बाद अज़ान नजर के 2 बेटे आजम और कैसर को भी कत्ल करवा दिया। ये सब वो मैज नवाज फकीर की एक ना और लिखी गई एक नज़म के जवाब में कर रहा था। जनाब, बात यहां पर नहीं रुकी, बल्कि 2 नवंबर 2024 में फैसल शफकत भट्टी के करिंदू ने बिलाखिर नवाज फकीर और उसके साथ मौजूद एक दोस्त को भी भून डाला। वजह क्या थी? मैज 3 मरला जमीन और नवाज फकीर की लिखी गई
नज़म। किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। जब नवाज फकीर की जवां साला बेटी और बेटे ने अपने वालिद और खानदान पर जुल्म जो ढाए गए उसके खिलाफ रियासत का दरवाजा खटखटाया तो फैसल शफकत भट्टी ने बेशुमार लोगों को उनके घर पहुंच गए और कहा कि 50 लाख लेकर सुलह कर लें वगरना तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इस केस की मुद्दत नवाज फकीर की बाहिम्मत बेटी, न जाने इसने इतना हौसला और बहादुरी कहां से आई कि वो इस असले से लैस अनगिनत गुंडों से बिल्कुल भी नहीं घबराई और कहा कि चाहे हमें मार दो मगर हम इस केस की पैरवी के लिए नहीं हटेंगे, हम इस केस की पैरवी करते रहेंगे। इस वाक़े के बाद वो दोनों बहन भाई बमाए फैमिली बाकी मांदा अफराद सरगोदा से भाग कर लाहौर मुंतकिल हो गए मगर साथ साथ केस की पैरवी करते रहे। लिहाजा फैसल शफकत भट्टी अदालतों और पुलिस को हमेशा मतलूब रहा। आप अंदाजा लगाइए कि 1997 में अपने वालिद के कत्ल के बदले में कलियार फैमिली के 7 बंदे मारे और फिर मैज न और नज़म लिखने पर गरीब मस्कीन नवाज फकीर का सारा कुंबा उजाड़ दिया और एक नज़म का जवाब 6 बंदे कत्ल कर दिए। जनाब, इतना सब कुछ करने के बाद फैसल शफकत भट्टी इसी तरह सोने के कांटियों से लदा और रौनियत से भरे अंदाज में वीडियो बनाता पाकिस्तान की जानिब गामजन हुआ तो एयरपोर्ट पर सैकड़ों असला बरदार लैंड क्रूजर पर इसका इस्तकबाल करने पहुंचे ताकि पुलिस इसे छू भी ना सके। सरगोदा में सीसीडी के एसएसपी आफ्ताब फुलरवा साहब ने नवाज फकीर के इन दोनों बेटा बेटियों के हमरा फैसल शफकत भट्टी के कारनामों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे सुनकर बिलाशुबा आपकी आंखें भीग जाएंगी। उन्होंने बताया कि कैसे सीसीडी ने रियासत को चैलेंज करने वाले और गरीब मस्कीनों की जिंदगी को दोजख बनाने वाले फैसल भट्टी को अपने इंतकाम तक पहुंचाया, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो वो पैसे के अंधाधुंध इस्तेमाल और असर रसूख से बच जाता। जनाब, ये वो लड़की है जो कि जो नवाज फकीर है उनकी जो बेटी है और बेटा, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी देखी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस लड़की ने बाहिम्मत तरीके से ये सारा कुछ बताया कि जनाब मैं कर सकती हूं और ये जो है ना वो अपने बाप के कत्ल के लिए, अपने भाइयों के कत्ल के लिए ये सामने आ गई। जनाब, जब इंसान के ऊपर दुख के पहाड़ डाले जाते हैं तो फिर इंसान कुछ भी नहीं देखता, वो कहता है जनाब अब मैं करके रहूंगा जैसा होगा। ये जनाब मुझे आज फकीर, अब ये मैं आपको लास्ट में एक चीज बताता हूं, मुझे आज रात बहुत पुरसुकून की नींद आएगी क्योंकि नवाज फकीर के 12 साला मासूम बच्चे, 80 साला भाई, उसके बेटू नवाज फकीर बकलम खुद और उसके दोस्त के साथ साथ बस कलियार फैमिली के 7 नाहक मारे गए लोगों की रूह को आज सुकून पहुंचेगा। जनाब, ये फैसल शफकत भट्टी, इसकी वीडियो जब एयरपोर्ट पर आती है तो हमने देखा कि ये एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहता है जनाब मैं जो है वो पाकिस्तान आ चुका हूं, बल्कि इसको ये खुद पाकिस्तान नहीं आया था, इसको पाकिस्तान लाया गया था। इसको पाकिस्तान जो है वो जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इसको यहाँ पर लाया। अब मैंने आपको ये पूरी दास्तान आपको बता दी फैसल शफकत भट्टी के बारे में। अब आप मुझे ये बताइए कि सीसीडी अच्छा काम कर रही है या गलत काम कर रही है। फैसल शफकत भट्टी एक दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने पैसे के ऊपर लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। ये वो फैसल भट्टी था जिसको पुलिस छू भी नहीं सकती थी और पुलिस जब इसके सामने आती थी तो ये पैसों से खरीद लेता था। ये इतना बड़ा गुंडा बन चुका था कि लोग इसके एक आवाज से ऊपर कांप उठते थे। लोगों के सामने इस बंदे की इतनी बड़ी दहशत थी कि लोग इसकी एक आवाज से कांप उठते थे। क्यों? क्योंकि ये असला बरदार लोगों को भेज देता था, असले से लैस ये लोग होते थे और वहां पर ये सामने खड़े हो जाते थे। फिर इंसान बेबस हो जाता था। जहां पर 50 लोग सामने खड़े हों असला लेकर और एक तरफ जो है वो 2 बंदे खड़े हों तो वो लोग जो है ना वो डर जाते थे। पुलिस को खरीदना और इसके साथ साथ ये बंदा जो है इतना जो है वो एक असर और रसूख रखने वाला बंदा बन चुका था कि लोग इससे डरने लग गए थे। ये नवाज फकीर जो था, नवाज फकीर ने इसके खिलाफ एक नज़म लिखी और 3 मरले की जमीन न देने पर ये इतना बड़ा गुस्सा कर गया कि इसने 6 से 7 बंदे नवाज फकीर के घराने के कत्ल कर डाले। जनाब, इसके ऊपर 14 मजमूई तौर पर कत्ल के मुकदमा दायर थे और ये सीसीडी को मतलूब था। सीसीडी के एहलकारों ने बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी चीजें बताई हैं कि जनाब ये वो दरिंदा सिफ्त इंसान था जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझता था। याद रखिए, पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई भी इंसान नहीं है और ये बंदा आपके सामने इबरत के निशान बना है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।